Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel. Today we are doing class 12th economics of CBSE board. तो हम 12th class में economics कर रहे हैं CBSE board का and we are doing Indian economics. So हम Indian eco कर रहे हैं एंड उसके अंदर जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं एंड दिस हैज बीन अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक. ठीक है, आज की डेट में ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमंस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, इजंट इट? हम लोग अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं ना, कि कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या कोई कार लेकर इन्वेस्ट करेगा या कोई प्रॉपर्टी लेकर कोई किसी सॉर्ट ऑफ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी. अगर बोला जा रहा है कि ह्यूमन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ह्यूमन के अंदर इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या मतलब है कि अगर एक पर्सन को पढ़ाया जाए, एजुकेशन दी जाए, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए, उसको उसके अंदर अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप की जाए, है ना, उसके अंदर अच्छी स्किल्स डेवलप की जाए, तो ये सारी चीजों से क्या होगा, उस पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी और फिर वो कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि वो सोसाइटी में इनकम जनरेट करेगा. इजंट इट? यस और नो? ठीक है, अगर एक पर्सन एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है तो वो स्किल्ड है, अगर वो स्किल्ड है या वो एजुकेटेड है, then only that person will be able to earn money. भाई अगर मुझे मान लो मेरे को समोसे बनाने का काम दिया किसी ने और मेरे को अगर समोसा बनाना नहीं आता तो मैं स्किल्ड नहीं होंगी, तो मुझे उस शॉप पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना. तो सिमिलर मैनर में या तो कोई स्किल होनी चाहिए या तो एजुकेशन होनी चाहिए. इन दोनों में से कुछ भी होगा तो यू वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द कंट्री. कैपिटल इनकम में आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification for further videos. तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा. हमारे YouTube चैनल पे हमने ISC बोर्ड के हिस्ट्री के टॉपिक्स और पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर रखे हैं. हमने हिस्ट्री का CBSE का और पॉलिटिकल साइंस के CBSE के क्लास 12 के टॉपिक्स भी कवर अप कर रखे हैं. अभी हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स अभी कवर अप करना शुरू किया है. इको में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ पॉवर्टी वाले चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. अब हम इस चैप्टर पे आ रहे हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. राइट, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्लास 12th में है, बल्कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम ये बात समझ जाए ऑन एन इंडिविजुअल लेवल कि ह्यूमन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से कितना बड़ा प्रॉफिट होगा, तो आप सब बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स बन सकते हैं. ठीक है, हर कोई क्या बनना चाहता है? एवरीवन वांट टू बिकम अ बिलियनियर दीस डेज, इजंट इट? हर कोई नहीं बनना चाहता कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं. यही सपने होते हैं ना, ड्रीम्स होते हैं. सो अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर किसी कार में इन्वेस्टमेंट या किसी भी अलग चीज में इन्वेस्टमेंट, उन सबसे जो बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ह्यूमन बीइंग अपने आप में इन्वेस्ट करे इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज. नॉलेज के थ्रू आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं. इसलिए आपके चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसे, पैसे या कोई भी एसेट. तो ह्यूमन की वजह से कैपिटल की फॉर्मेशन कैसे हो? ठीक है, कैपिटल की फॉर्मेशन मतलब मनी की फॉर्मेशन, इनकम की फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज की फॉर्मेशन या फिर एसेट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी? ह्यूमन बीइंग्स की वजह से.
मोटा मोटा इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स अगर अच्छे हाई लेवल पे होंगे तो दे आर गोइंग टू मेक मनी, इजंट इट? आप बताओ, अगर किसी के अंदर कोई स्किल भी नहीं है, वो एजुकेटेड भी नहीं है, उनको आता भी कुछ नहीं है, तो फिर विल दैट पर्सन बी एबल टू अर्न मनी? यस और नो? नो। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, देखते हैं क्या क्या है। 5.1 में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ये होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। फिर 5.2 में हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हम मीनिंग की बात करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। Then we are going to talk about the sources of human capital formation. क्या क्या sources है, किन किन sources की वजह से human capital formation हो सकता है। फिर हम बात करेंगे human capital and economic growth, कि human capital की वजह से economic growth कैसे होगी। भाई अगर person educated है, वो आगे services provide कर रहा है, उससे वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो उस इनकम से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी, वो वाली बात। नाउ इन 5.5 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि क्या इम्पोर्टेंस है या क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, नाउ इन 5.6 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि क्या क्या देखो 5.5 में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि क्या इंपॉर्टेंस है, भाई हम ह्यूमन बींग्स में क्यों इन्वेस्ट करें, है ना, क्यों इन्वेस्ट करें, तो उसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है। फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स है। देन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हो रही है और एक तरफ हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। तो इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, उसके ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे, अलग अलग चीजों की बात करेंगे। Then we are going to talk about the educational sector in India. देखिए एजुकेशन से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आज मेरे पास ज्ञान है या नॉलेज है, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। अगर नहीं होती नॉलेज तो मैं भी नहीं पढ़ा पाती। क्या मैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाती, नहीं कर पाती। सिंपल, एजुकेशन होगा तभी कोई डॉक्टर बनेगा, तभी कोई इंजीनियर बनेगा, है ना, या कोई भी प्रोफेशन है, विदाउट एजुकेशन नथिंग इज पॉसिबल। सो द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया, क्या क्या एजुकेशनल अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। देन we are going to talk about the future prospects in educational sector, कि फ्यूचर में क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे एजुकेशनल सेक्टर में। इसमें तो आज की डेट में आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अभी पैंडेमिक टाइम में आपका जो एजुकेशनल सेक्टर है वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, अर्लियर हम स्कूल जाकर पढ़ते थे, we used to go to school and then we used to study and then we used to give exams in the offline mode, right? But nowadays things have changed. तो वो जो थिंग्स में जो चेंजेस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पता नहीं ये बुक अगर पुरानी लिखी होगी तो इसके अंदर मे बी पैंडेमिक का नहीं होगा डिस्कशन, बट अगर अभी नया एडिशन होगा तो मे बी शायद उन्होंने डाला हो, तो उसके ऊपर भी हम खुद से भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे, बिकॉज ये तो बहुत ही एक जनरल है टॉपिक। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, चलिए आगे कीजिए। हाँ जी, पढ़िए।
Introduction. Human resources are vital from the point of view of economic development. In the modern world, all the planners believe that building a strong nation depends on upon development of people and the organization of human activity. If this resource is developed properly, it can do wonders. The development of human resources means increase in quality of human beings, which helps in the process of growth and development of economy. In the words of Proof Philip, a nation's true wealth is neither in its land and water, nor its forests and mines, nor in its flock and herds, nor in dollars, but in its wealth and happy men, women, and children. Oh, On recording on। अच्छा, ये अब फिर से आया था, तो अभी पिछली वाली रिकॉर्डिंग में बेटा जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? रुक ज्वाइन हो जाए। जाएगा ना? हाँ। हाँ, ठीक है। सो ऑल राइट, वो नेटवर्क इशू की वजह से हमारा थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंट्रोडक्शन क्या चीज है? सो लिखा है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर वाइटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In the modern world, all the planners believe that building a strong nation depends upon the development of people, the organization of human activity। कि भाई एक स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बनेगा जब वहां के लोग डेवलप्ड होंगे, वहां के लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड होंगे, और स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बन पाएगा। ठीक है, यानी कि जब ह्यूमंस में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जैसे कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए और बाकी सारी चीजें उनको दी जाए, तो फिर हमारी कंट्री डेवलप कर पाएगी। इफ दिस रिसोर्स इज डेवलप्ड प्रॉपरली। अच्छा, आप कंपनीज में जाते हो, सुनते नहीं हो वर्ड HR? HR बोलते हैं, तो HR क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन एक रिसोर्स बन गया है। ठीक है, हाँ यही होना चाहिए फुल फॉर्म। हाँ ठीक है। इफ दिस रिसोर्स इज डेवलप्ड प्रॉपरली, इट कैन डू वंडर्स। वंडर्स करेगा। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। भाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग इंक्रीज हो जाए, यानी कि मैं अगर देखो, मुझे पहले, मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब धीरे धीरे मेरे को मेरे पेरेंट्स ने स्कूल में डाला, मुझे पढ़ना आ गया, फिर मुझे लिखना भी आ गया, फिर मैं प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन भी कर पाई, हर एक लाइन को पढ़ पाई या पैराग्राफ रीड कर पाई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एजुकेशन बढ़ा, ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई, तो नाउ आई कैन राइट ब्यूटीफुल एसेज। ठीक है, ब्यूटीफुल बुक्स। तो बुक्स भी लिख सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि इतना ज्यादा पेरेंट्स ने पढ़ा दिया। तो ये क्या हो रहा है, एक डेवलपमेंट हो रहा है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एनहांस हो रहे हैं। सिमिलर मैनर में सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के पेरेंट्स ने किसी को कार चलाना सिखाया हो, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उनके लिए इजी हो जाएगा जाना। तो विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मान लो किसी के पेरेंट ने अपने बच्चे को एक कार चलाना सिखा दिया कि आप इस तरीके से कार चलाएं। तो कार चलाने के बाद में वो पर्सन कार के थ्रू हो सकता है कोई चीजों की डिलीवरी करने का काम करता हूँ, सो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ गई। एक सिंपल सी स्किल आने की वजह से उस ह्यूमन बीइंग की भी वैल्यू बढ़ गई, और उसको अंदर जो वो इकोनॉमी भी बढ़ गई। आगे लिखा है, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर विपिल, a nation's true wealth is neither in its land and water, nor in the forest and mines, nor in the flocks and herd, nor in the dollars, but in its wealthy and happy men, women, and children. तो
ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जो एक नेशन की ट्रू वेल्थ है वो किसमें है, वो इसमें है कि मतलब इसमें नहीं है कि कितना फॉरेस्ट एरिया है हमारे पास, कितना वाटर है, कितनी लैंड है, या हमारे पास कितने डॉलर्स हैं। उन्होंने डॉलर्स के कंटेक्स्ट में लिखा, हम लोग रुपीज समझ सकते हैं, कितने रुपीज है हमारे पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि कितने वेल्दी और हैप्पी मेन, विमेन और चिल्ड्रन आपकी कंट्री में रहते हैं। यानी कि ह्यूमंस के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि एक ह्यूमन बीइंग को एजुकेटेड बनाओ, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करो, ताकि वो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए। अगर मान लो मेरे पास पैसे तो बहुत है, लेकिन अगर मेरे अंदर कोई स्किल ही नहीं होती, या आप जैसे टीचिंग इज अ स्किल, अगर मान लो ये टीचिंग की स्किल ना होती, और जैसे मुझे स्कूटी चलाने आता है, मान लो मुझे स्कूटी चलाना भी ना आता होता, कुछ भी नहीं आता होता, ठीक है, तो क्या मैं कंट्री में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाती? नहीं कर पाती ना। अगर मुझे स्किल, कोई भी स्किल ना आती होती, मैं बचपन से ऐसे ही बस बैठी रहती एक जगह पर, तो कुछ हो पाता? नहीं हो पाता, है ना। ये मतलब मैं अपना एग्जांपल ही ना, सबके लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स जो है ये सबके लिए लागू होती है बात। तो क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाता? नहीं हो पाता। तो सिमिलर मैनर में कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, बेसिक आइडिया समझ में आया आपको? चलिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए, मतलब नीचे वाला दिखाओ। हाँ जी, इसके अंदर बात कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। दो टर्म्स है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल only when there is optimum utilization of physical and human resource। कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की इज पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल है when there is optimum utilization of physical and human resource। जब फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या, कि ढंग से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। अब दोनों टर्म्स को समझेंगे, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। फिजिकल कैपिटल पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, इट इंक्लूड्स ऑल दोस इनपुट्स which are required for further production like plant, machinery, factory, building, raw material, etc। फिजिकल कैपिटल का मतलब है जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। भाई मेरे को एक बिल्डिंग चाहिए, अगर मुझे एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो मान लो मुझे एक बिल्डिंग चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी, है ना, रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, अलग अलग चीजें चाहिए होंगी। तो फिजिकल फॉर्म में जितनी भी चीजों को आप टच कर सकते हो एंड विच आर नॉन लिविंग, ठीक है, तो वो आपका फिजिकल कैपिटल का पार्ट हो गया। समझ में आ रही है चीज? क्या समझ में आ रहा है बताओ? कि जितनी भी हमारी जो फिजिकल चीजें हैं उनका जो भी फिजिकल कैपिटल है वो है कि हम उन्हें फिजिकली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स और रॉ मटेरियल, वो फिजिकल कैपिटल में आ जाते हैं। और जितने भी ये इनपुट्स है इसकी वजह से फर्दर प्रोडक्शन हो रही है। भाई सारी चीजें फिजिकल कैपिटल का पार्ट नहीं होंगे। फिजिकल कैपिटल में वो इनपुट्स जिससे आगे फर्दर प्रोडक्शन भी हो रही है। प्रोडक्शन समझते हो ना, मान लो मैंने एक मशीन सेटअप करी, ठीक है, और उस मशीन में मैंने मान लो एक क्लॉथ बनाने की, मैंने एक कपड़ा बनाने की मैंने मशीन सेटअप करी, तो पहले उससे यान बनेगा, यान को वो वीव करेंगे, निटिंग होगी, वीविंग होगा, निटिंग होगा, बाद में जाकर एक प्रॉपर क्लॉथ बनेगा ना। तो वो कपड़ा जो बन रहा है, तो वो क्या हो रहा है, जो इनपुट्स थे उससे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि रिसोर्स में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, मनी मेकिंग हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज फिजिकल कैपिटल। द फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। जो फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है हम उसका यूज करें। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। हाँ जी, चलिए आगे चलिए, इसको हल्का सा और बड़ा कर दो।
लिखा है its accumulation is quite important for economic growth of a country. अगर कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो इन चीजों की एक्यूमुलेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्यूमुलेशन मतलब कि मान लो मुझे, मैं अगर एक कंट्री हूँ, मतलब एक कंट्री है, जैसे हमारा इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. इंडिया है तो इंडिया को अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसको लैंड चाहिए. लैंड चाहिए. मान लो एक फैक्ट्री लगाएंगे, उससे कपड़े बनाएंगे और उस कपड़े बनाने से हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होगी. कैसे ग्रो होगी? क्योंकि हम उसे मार्केट में सेल करेंगे. सेल करेंगे तो उससे पैसे आएंगे. वी कैन सेल इट इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन द फॉरेन मार्केट. यानी कि डोमेस्टिक मार्केट मतलब क्या, इंडिया के अंदर अंदर भी चीजों का सेल कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी. तो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रिसोर्सेज है हम उनका एक्यूमुलेशन करें. रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन मतलब क्या कि एक हमने लैंड ली, फिर लैंड के अंदर हमने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर हमने एक मशीन सेटअप करी, मशीन सेटअप करी तो हमने साथ में एक ट्रक भी रखा जिससे ट्रांसपोर्टेशन होगा चीजों का. फिर हमने क्या किया, जो साथ में ना एक नदी जा रही थी, हमने उस नदी से पानी भी ले आए कि पानी का भी तो यूज होगा ना फैक्ट्री में जब चीजें बनाएंगे. यानी कि एक कपड़ा बना रहे तो उसे डाई करेंगे तो डाई करने में पानी का यूज होगा. तो ये वाली सारी चीजें क्या हो गई, हमारी रिसोर्सेज हो गई. ये सब क्या हो गया, किसका पार्ट हो गया, फिजिकल कैपिटल का पार्ट हो गया. कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिजिकल चीजों में, यानी कि फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे पास अभी एक कैप पड़ी है, अगर उस फैक्ट्री में हम एक कैप बना रहे हैं, ठीक है, एक टोपी बना रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी. थ्रेड चाहिए होगा, क्लॉथ चाहिए होगा. तो पहले तो वो क्लॉथ भी बनेगा. अगर ये जैसे ये वुलन की है तो विलन वुलन की है तो फिर वो वूल लिया होगा क्योंकि इसके अंदर सारे फर है. देखो आप, अगर ये कैप है तो इसके अंदर सारे फर वाली कैप है ये. तो ये फर कहाँ से लाए होंगे? वो जो जितनी चीजों का जो अरेंजमेंट हुआ है वो सब किसका पार्ट हो गया, फिजिकल कैपिटल का. ठीक है. सो डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल इज टेकन on the basis of one's knowledge in this regard. The entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rates of return to a range of investment and then rationally decides whether one of the investment should be made. वो कह रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होती है फिजिकल कैपिटल के रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए. जिसको नॉलेज होगी तभी तो आप चीजें कर पाओगे. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यानी कि इसको लिखा एंटरप्रेन्योर जाता है और बोला आज की डेट में एंटरप्रेन्योर जाता है. थोड़ा बोलने का डिफरेंस है. ठीक है, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. तो कुछ इस तरीके से इसका डिफरेंस है. बात एक ही है. पोजेसेस नॉलेज टू कैलकुलेट, मतलब जो बिजनेस करते हैं ना उनको एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है. तो possesses knowledge to calculate the expected rates of return to a range of investment and rationally decide. तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करेगा ह्यूमन बीइंग उसको रैशनली डिसाइड करना है कि भाई कहाँ पे मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न आएगा. ठीक है. सेम हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट नो, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में भी जब हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, थोड़ा आइडिया होगा आपको इसके बारे में या नहीं है तो मैं बता देती हूँ. क्या होता है, कुछ नहीं होता. बेसिकली लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, फिर उससे पैसे आते हैं. तो सिमिलर मैनर में उसके लिए भी क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए. अगर नॉलेज नहीं होगा तो वी विल बी एबल टू मेक एन इन्वेस्टमेंट. नहीं. लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. छोटे लेवल पे ले लेते हैं, चलो ठीक है. तो ये सारी चीजें आगे लिखा है. द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस. जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है ये क्या है, एक इकोनॉमिक और एक टेक्निकल प्रोसेस है. फिजिकल कैपिटल समझ में आ गया. फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी, लैंड आएगा, बिल्डिंग आ जाएगी, फैक्ट्री आ जाएगी, मशीन्स आ जाएंगी. सो बेसिकली जितने भी इनपुट्स यूज हो रहे हैं जिससे कोई प्रोडक्शन की जा सके
वो क्या हो गया, आपका फिजिकल कैपिटल हो गया। ठीक है, फिजिकल कैपिटल का मतलब वो हो गया कि जितने भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स मतलब जो सारे ये सामान हो गए, चीजें हो गई, रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सारी चीजों से प्रोडक्शन किया जा सके, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल। नाउ द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज ह्यूमन कैपिटल। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल चैप्टर का नाम नहीं है। तो यानी कि अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सके और ताकि वो आगे चलकर प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा बन सके। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे यहाँ? हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है। पढ़ो, ह्यूमन कैपिटल रीड करो। Human capital, it refers to the skill which a person acquires through education, training, and or experience, adding to his or her value to production process. It is the stock of skill, रुक जाओ रुक ability. जाओ रुक जाओ, पहले पहले फर्स्ट लाइन समझो, बाद में पॉइंट्स पे तो बाद में आते। लिखा है it refers to the skills which a person acquires through education, training, and in experience, adding to his slash her value to the production process. तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि वो स्किल्स जो कि एक पर्सन के अंदर एड ऑन की जाती है थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एक्सपीरियंस, जितनी भी चीजें एक पर्सन के अंदर एड ऑन होती है और फिर वो उसको मदद करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसको बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। समझ में आई बात? भाई अगर मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मेरे अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, इन्वेस्टमेंट नहीं की गई मतलब मुझे एजुकेशन ने अगर नहीं मिली होती, ये तो मुझे मिली है, अगर मुझे नहीं मिली होती तो मुझे कुछ आता नहीं आता। अगर मान लो मुझे एजुकेशन भी ना मिलती, मुझे किसी चीज में स्किल भी ना आती, कोई मेरे को कोई ट्रेनिंग भी ना कराई जाती, मेरे को कोई एक्सपीरियंस भी ना होता, तो तब क्या मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर पाती? नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कब करेंगे? जब हमें उस चीज की नॉलेज होगी या हमें वो स्किल आती होगी। अगर एक रोटी भी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए भी स्किल है, वो स्किल अगर आएगी तो आप चपाती बनाओगे ना, अदरवाइज कैसे बनाओगे? है कि नहीं? चलिए, और आगे अगर उससे फिर मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ तो वो फिर पूरा का पूरा कैपिटल का पार्ट आ गया। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि जिसकी वजह से वो लोग कैपिटल की तरफ कंट्रीब्यूट कर पाए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इन्वेस्ट करो in the form of education, in the form of knowledge, in the form of skills, so that they can lead towards the formation of capital, income generation की तरफ वो जा सके। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स पढ़िए। It is the stock of skill, ability, expertise, education, and knowledge embodied in the people. Human capital is needed to make effective use of physical capital. There is a need for investment in human capital to produce more human capital out of human resources. Societies need sufficient human capital in the form of competent people who have themselves been educated and trained as professors and other professionals. In other words, we need good human capital to produce other human capital, say doctors, engineers, etc. A country can turn physical resources like land into physical capital like factories. Similarly, it can also turn human resources like students into human capital like engineers and doctors. Both the forms of capital formation are outcomes of conscious investment decision. हाँ जी, एक्सप्लेन कीजिए क्या समझ Hmm. में आया, फिर Uh, मैं भी उ- कर दूंगी। उन्होंने कहा ह्यूमन कैपिटल के लिए एक पर्सन में स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए और एजुकेशन और नॉलेज बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने बोला जो ह्यूमन कैपिटल है वो तभी
वो यूज ह्यूमन कैपिटल इफेक्टिव यूज होता है फिजिकल कैपिटल का। और नहीं, उन्होंने वो बोला बोल रहे हैं कि फिजिकल कैपिटल का यूज ही तभी होगा जब आपके पास ह्यूमन कैपिटल होगा। हम्म, Human capital is needed to make the effective use of physical capital. मान लो मेरे पास एक लैंड है, एक बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री भी है, मशीनें भी हैं, सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। तो उस फैक्ट्री में जाकर काम कौन करेगा? काम तो बंदे ही करेंगे ना, लोग ही तो जाकर वहां पर काम करेंगे। अगर वहां पर एक कोई पर्सन ही नहीं है जो उस फैक्ट्री को चला सके, तो क्या फिजिकल कैपिटल का कोई यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। अगर एक कमरा है, उसमें मशीन है, सब कुछ है, और उस मशीन पे हमारे पास कोई काम करने वाला ही नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगी? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बहुत ही महत्वपूर्ण है फिजिकल कैपिटल के इफेक्टिव यूज में। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, फिर आप उन्होंने बोला, समझाइए। हाँ, फिर उन्होंने बोला है हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ह्यूमन कैपिटल में ताकि हमारा ह्यूमन कैपिटल और प्रोड्यूस हो और हम ह्यूमन रिसोर्सेज और अच्छे से यूज कर पाए। फिर उन्होंने बोला है हमारी सोसाइटी को बहुत सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल चाहिए और ऐसे एजुकेटेड और ट्रेन्ड प्रोफेसर्स चाहिए और प्रोफेशनल लोग चाहिए जिनसे हमारा ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस हो सके, जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। फिर उन्होंने बोला कि कंट्री तभी फिजिकल रिसोर्स कंट्री ह्यूमन कैपिटल तभी टर्न कर पाएगी जब वो फिजिकल रिसोर्सेज उसके अच्छे होंगे और फिजिकल कैपिटल अच्छे होंगे, और वो फिजिकल रिसोर्सेज को फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर पाएंगे, जैसे लैंड इनटू फैक्ट्रीज। सिमिलरली वो ह्यूमन रिसोर्स को, लाइक जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर ह्यूमन कैपिटल में लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो उससे जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया ह्यूमन कैपिटल। हाँ जी। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हमें स्किल्स इन्वेस्ट करनी है, एबिलिटीज डालना है, एक्सपर्टीज डालना है, एजुकेशन डालना है, नॉलेज डालना है, तो फिर वो उस पर्सन के अंदर क्वालिटीज आ जाएंगी। क्वालिटीज आ जाएगा तो फिर वो कैपिटल प्रोडक्शन में काम कर पाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं, पैसा आप तभी जनरेट कर पाओगे जब आपके पास कोई स्किल होगी या एजुकेशन होगा या कोई क्वालिटी होगी, इजंट इट? हाँ जी। चलिए आगे। इतना समझ में आ गया ना? मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही। हाँ जी, आ गया। चलो आगे चलो। और ये इसको पढ़ना है। नहीं, ये छोड़ दो, ये फिर खुद पढ़ लेना, खुद पढ़ के मुझे बता देना, बॉक्सेस छोड़ दो अभी। ओके। हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। दोनों के बीच में क्या है? कंपैरिजन है। चलो इसको पढ़ लो। Comparison between physical capital and human capital. Physical capital is tangible and can be easily sold in the market. Human capital is intangible and cannot be sold in the market. Only the services of human capital can be sold. The owner of the human capital needs to be present in the place of production. सो इसमें क्या बोल रहा, फर्स्ट पॉइंट है तो उसमें ये बोला गया है कि जो फिजिकल कैपिटल है इज टैंजिबल। टैंजिबल मतलब क्या होता है? विच कैन बी टच, फेल्ट एंड सीन, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक मशीन है तो मशीन को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, एक बिल्डिंग को देख सकते हो, तो ये सब क्या हो गया? फिजिकल कैपिटल हो गया। एंड इट कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट। एक बिल्डिंग है, एक प्रॉपर्टी है, उसको आप इजीली सोल्ड कर सकते हो मार्केट के अंदर। या फिर कोई मशीन है आपके पास, या कोई रॉ मटेरियल है, तो उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन कैपिटल, इट इज इंटेंजिबल। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ऑब्वियसली आप ह्यूमन बींग्स को तो नहीं बेचने जाओगे ना, है ना? ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। हम लोग अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या है? एक सर्विस। तो हम सर्विस सोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स को तो नहीं सोल्ड करेंगे मार्केट में। सो ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट?
So the owner of the human capital needs to be present in the place of production. देखिए जो ओनर है प्रोडक्शन एरिया का, मान लो हमने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर मशीन्स हैं, सारी चीजें हैं, और वहां पर वो ओनर वहां पर खड़ा है। उस ओनर की वजह से आगे 50 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिली है, 50 लोग और फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो ओनर है ह्यूमन कैपिटल का नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। सारे वर्कर्स तभी ठीक से काम करेंगे जब ओनर प्रेजेंट होगा। अगर ओनर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी कैसे भी काम करके चला जाएगा, हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जिसको बोला होगा भैया आप क्लोथ को डाई करो, वो पर्सन कुछ और ही कर रहा होगा, हो सकता है वो खाना ही खा रहा हो बैठ के, कुछ और काम कर ही ना रहा हो। ठीक है, सो आगे चलिए। वो ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है। हाँ ब्लर आ रहा है ये, हम्म, तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। आपके पास ये, आपने ऐसी पिक्चर क्यों क्लिक की है? वो ऊपर का थोड़ा सा ब्लर आ गया, पता नहीं बाकी सारा तो सही आया। आपके पास बुक है? हाँ बुक तो है। ये चलो ऐसा करना, ये वाला जो टेबल है ये आपका होमवर्क है। ये टेबल आप खुद पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा या क्वेरी होगी तो आप कल की क्लास में मेरे से पूछ लेना। ठीक है ठीक है। बेटा जी, पढ़ के आना है, हाँ जी। ऐसे नहीं नहीं पढ़ना है। चलो अभी जो लास्ट पैराग्राफ है वो तो पढ़ लो, वो तो विजिबल है। हाँ स्क्रीन बड़ा करो, थोड़ा हाँ, बड़ा कर दो। हाँ, छोटा हो गया और, हाँ। हाँ ठीक है। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, लोग खुद रिसोर्स कैसे बनते हैं? चलो पढ़ो फिर मैं बताऊंगी। How people become resource. People become resource by using their skills, knowledge, productivity, and abilities. When human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. अपनी कंपनीज में सुना है ना, एचआर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? मतलब जब लोग अपनी स्किल्स में एकदम परफेक्ट हैं, नॉलेज में परफेक्ट हैं, और फिर वो आगे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके अंदर प्रोडक्टिव एबिलिटीज है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। when the human resources is further developed by becoming more educated, more healthy, then we call it human capital formation। तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यानी कि पर्सन जब इनकम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए, तब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल आ जाएगा। कि पहले उसे एजुकेशन दो, उसको स्किल्स दो, उसकी हेल्थ का ध्यान रखो, उसके बाद जब वो उन स्किल्स की वजह से जब वो इनकम जनरेट करने लग जाए, पैसे कमाने लग जाए, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया? हाँ जी। अब चलते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, चलो करो। हाँ जी, पढ़िए। Meaning of human capital formation. Human capital formation refers to the process of addition made to the stock of skilled and capable people in the country over a period of time. In other words, HCF refers to the development of abilities and skills among the population of the country. It is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skills, education, and experience. Human capital formation is associated with investment in man and his development as creative and productive resources. सो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है refers to the process of addition made to the stock of skilled and capable people in the country over a period of time। कि जो स्किल्स या जो कैपेबिलिटीज एक पर्सन के अंदर एड ऑन की जाती है एक पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स HCF refers to the development of abilities and skills among the population of the country। मान लो मैं एक पर्सन हूँ जिसको कुछ पहले कुछ काम नहीं आता था, लेकिन अगर मैं एक विलेज एरिया में रह रही हूँ मान लो, और वहां पर विलेज एरिया में कोई स्कीम चलाई गई और उसके अंदर बोला गया कि आपको वीविंग सिखा देंगे, वीविंग सिखा देंगे, निटिंग सिखा देंगे, और सारी चीजें सिखा दी, तो उसके बाद मैं एक फैक्ट्री में जाकर काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? कर सकती हूँ ऑब्वियसली।
ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि एक पर्सन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए ताकि वो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके. इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं. So it is the process of acquiring and increasing the number of persons who have skills, education and experience. कि यानी कि उन लोगों को इंक्रीज किया जाए जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास एजुकेशन है और जिनके पास एक्सपीरियंस है. ये सारी चीजों को इंक्रीज किया जाए. Human capital formation is associated with investment in man and his development as creative and productive resource. Human capital formation में क्या बात की जाती है? Is associated with the investment in man, कि एक इंसान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि वो डेवलपमेंट कर पाए और क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की तरफ जा पाए. समझ में आ गया? क्लियर है बात? कि एक पर्सन को स्किल सिखा दो आप, उसके बाद वो पैसे अपने आप कमा लेगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो. नहीं, अभी तो नहीं. अभी तक कोई डाउट नहीं है? डाउट बेटा तभी निकलेंगे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे. अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो सुनने में तो सब अच्छा लगता है, कान में तो सब चला जाता है, लेकिन दिमाग में रिटेन करने के लिए उसे खुद से सेल्फ स्टडी करना है. चलिए, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अच्छा, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली इस वाले टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है. तो कहाँ कहाँ से होता है आपको खुद ही पता है. एक तो एजुकेशन से होता है. अगर किसी को एजुकेशन दी जाए तो वो पर्सन क्या करेगा? डेवलप कर जाएगा ना. एजुकेशन मिलेगा तो फिर पर्सन के पास नॉलेज आएगी, नॉलेज से वो पैसे कमा सकता है. सिंपल. देखो, अगर एजुकेशन होगी, एजुकेशन से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, तो वो थ्रू एजुकेशन. दूसरा हो गया हेल्थ. अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है, मान लो सब कुछ है, पढ़ाई है, सब कुछ है, स्किल्स है, एवरीथिंग, बट अगर हेल्थ ही नहीं है तो क्या पर्सन कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. अगर उसको पढ़ाई भी है, एजुकेशन भी है, स्किल्स भी है, लेकिन हेल्थ ही खराब हो गई पर्सन की, तो क्या वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. वो तो सारा दिन बीमार ही रहेगा, तो वो कंट्रीब्यूट क्या करेगा? फिर तीसरी चीज क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आपको मान लो एजुकेशन दे दी, स्किल्स भी आपके पास थोड़ी बहुत, लेकिन जब आप जॉब करने गए तो क्या आपको एकदम से सारी चीजें आ जाएंगी? नहीं आएंगी. तब आपको वहां पर थोड़ी दिन ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, या थोड़े टाइम की ट्रेनिंग होती है. कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैं अब टीचर बनने वाली हूँ, तो अब मेरी 2 साल की क्या चल रही है? ट्रेनिंग चल रही है. और उसके अंदर भी SEP होता है, दैट इज स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम. तो अगर हम जगह जगह अलग अलग स्कूल्स में जाकर क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमारे साथ में एक सीनियर टीचर भी होगा जो हमें एज एन इन्विजिलेटर हमारे ऊपर देखेंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हम ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे. सो दिस इज व्हाट ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अभी जॉब लगी नहीं है, उससे पहले भी ट्रेनिंग होती है और खैर बाद में भी होगी थोड़ी बहुत. तो इस तरीके से आगे लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाओ, उससे भी आपका डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? अगर मान लो मैं घर में ही बैठी रहूं तो मुझे कुछ आएगा करने को? नहीं आएगा. घर के बाहर जाएंगे तो आएगा ना. स्कूल में जाते हैं तो आता है ना चीजें. वो आप अलग बात है, अब बच्चे बोल देंगे ऑनलाइन मोड है, घर पे बैठे बैठे चीजें आ रही है. दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में नॉलेज घर बैठे बैठे भी आ रहा है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है. ठीक है. नाउ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. ये वाली सारी चीजों के ऊपर कल बातचीत करेंगे, आज के लिए इतना ही है. सो बेसिकली सोर्सेज आपको मोटे रूप से समझा दिया है कि एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट
होना चाहिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, on the job training, expenditure on migration, expenditure on information. All of these sources are going to contribute towards the human capital formation. ये सारी चीजें मिलकर ह्यूमन के कैपिटल फॉर्मेशन में काम करेगी। समझ में आया? जी। कोई डाउट है बेटा जी? पूछो। नहीं है कोई। कोई डाउट नहीं है? ये बस समझ नहीं आया कि ये माइग्रेशन में हम एक्सपेंडिचर कैसे देंगे। बता दूंगी, ये तो अभी मैं एक एक पॉइंट को कल डिस्कस करूंगी ना। ठीक है। ठीक है, बेसिकली यही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो उससे भी ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होगा ना। आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल जाओगे, माइग्रेट किया आपने, या मान लो मैं सिर्फ रूरल एरिया में रहती थी और मैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ गई, तो अर्बन एरिया की तरफ गई तो मैंने वहां पर जाकर स्किल सीखी। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा जी, समझ में आ गया? ओके, चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लिसफुल डे। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो कृष्णा।